हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र। दोस्तों, जो पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ा रहे थे, बेसिक्स रूल्स पढ़ा रहे थे, वो भी जो है जो आपके एक्सपोनेंट से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड कुछ बेसिक रूल्स थे, उनको जो है बता रहे थे। आज भी वही लेक्चर रहेगा, हालांकि उससे रिलेटेड जो है लेक्चर रहेगा, किस प्रकार से आप रूल्स देखते हैं। तो जैसे रूल्स से भी हम इसमें बताने का प्रयास करेंगे, बट रूल्स से पहले जो है हम जानने का प्रयास करेंगे पावर्स के बारे में। तो एक और पावर्स के लिए एक फॉर्मूला हमने बताया था। जब हमारा पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा तो उसको जाके देखिए, तब ये लेक्चर समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा है a टू पावर n इंटू a टू पावर n। a टू पावर m है और a टू पावर n है, दोनों के बेस सेम है। ये वैल्यू एक ही जैसे लिखी गई, मतलब जैसी ये है वो ये, इसके बेस सेम है। तो बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती है। कहने का मतलब है इसको लिखेंगे a टू पावर m प्लस n, ठीक है, a टू पावर m प्लस n। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर जो बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है, तब हम क्या करेंगे? बेस अलग अलग हैं तो पावर सेम होंगे, m इंटू a टू पावर b टू पावर b टू पावर। इस बार बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है और डुअल बीच में साइन लगा है और बेस अलग अलग है, तो पावर का जो है हम एक ही में मिला के लिख सकते हैं। संख्याओं के गुणनफल को एक ही में मिला के लिख सकते हैं। मतलब ये है कि a इंटू बी करोगे तो पावर जो है वो m ही रहेगी, पावर इसकी बदलेगी, ठीक है। a और b बेस को गुणा कर एक ही बेस पे वैल्यू लिखी जा सकती है। ये मल्टीप्लाई का रूल है। अगला एक प्रकार है, तो अगर जो a टू पावर m है तो ये बराबर होगा। तीसरा पॉइंट ये है, कहता है कि अगर जो उसकी पावर सेम है, पावर मतलब पावर इस पर सेम की बात नहीं कर रहा है, पावर अगर जो ऊपर लिखी है तो वो प्लस में लिखी, जब पावर नीचे लाओगे तो वो माइनस में आएगा। मतलब अगर जो a अपान a टू पावर m लेके आओगे तो माइनस का m आएगा। मतलब यहाँ पे जो इसकी पावर होगी वो नीचे जाएगा तो फिर माइनस में आएगा। अगर जो यही वाला लिखा होता, दूसरा चौथा नंबर 1 अपान a टू पावर m, तो ऊपर जब हम इसको ले जाएंगे तो ये पावर प्लस का है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस आएगा, a टू पावर माइनस m, ठीक है। इसी फार्मूले का यूज करेंगे, यहाँ m आएगा, पावर अलग अलग, ठीक है। इसी तरह से हम बात करें तो डिवाइड में चले जाए। डिवाइड में जाने का मतलब है 6 नंबर पॉइंट ये रहता है कि बाई चांस ये दोनों डिवाइड में हैं, तो अगर हम a अपान b लेंगे, a टू पावर m b टू पावर a अपान b, तो पावर जो नीचे है इसको हम लिख सकते हैं a टू पावर m इंटू 1 अपान b टू पावर m। अब ये b टू पावर m लिखा है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, इसमें जाएगा माइनस में, तो ये लिखेंगे a टू पावर m इंटू 1 अपान a टू पावर m इक्वल टू माइनस a टू पावर m। ऊपर जब ले जाएंगे तो यहाँ b है, तो यहाँ b टू पावर माइनस m, ये वैल्यू लिखी गई। दोनों की पावर अलग अलग है, तो पावर सेम नहीं है, पावर अलग अलग है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख नहीं सकते। इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, a अपान b दोनों की पावर का लिख, ठीक है, दोनों की पावर मतलब a अपान b है, उसमें a टू पावर m है, b टू पावर m, तो उसको लिख सकते हैं a अपान b
एक ही पावर में लिख सकते हैं। तो ये वाली अगर जो चीज़ कहीं लिखी है तो उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। एक ही में लिखी है तो अलग अलग लिखी, एक ही में लिख सकते हैं, या तो ये लिखो। 7वां नंबर पॉइंट ये कहता है कि अगर तो a टू पावर n और a टू पावर n डिवाइड करना है, उनके बेस एक जैसे हैं। जब बेस एक जैसे होंगे मतलब ये एक जैसे है, उनकी पावर को जब लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, उसकी पावर को जब लिखेंगे a टू पावर n, ये ऊपर जाएगा डॉट 1 अपॉन a टू पावर n, a टू पावर n इंटू 1 अपॉन a टू पावर n, a टू पावर माइनस n, तो ये ऊपर जाएगा a टू पावर माइनस n, तो ये लिखा जाएगा। यहाँ दोनों के बीच से है तो ये फार्मूला लगाएंगे तो पावर जुड़ जाएगी, बट यहाँ पे माइनस साइन पहले दिया है तो फिर पावर घटेंगी, तो कहने का मतलब a टू पावर m माइनस n, ठीक है। ये वाला जो है ये वाली लिखी गई है, ठीक है। ये तो हुआ हमारा जो है इसका पावर्स का बेसिक्स, पावर्स के बेसिक से कुछ रिलेटेड। अब वैल्यू देख लीजिए, कुछ एक चीज़ें, एक और फॉर्मूला है e टू पावर n टू पावर n। इस वाला फॉर्मूले में होता है तो पावर का जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। ये वैल्यू लिखी है यहाँ पे m, तो ये होगा a टू पावर n इंटू n, m n। दूसरी बात ये है कि 9 नंबर पॉइंट देखेंगे a टू पावर n टू पावर n, जब ऐसे लिखा है मतलब इसका ब्रैकेट नहीं लिखा है, इसका ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ये वाली वैल्यू अलग अलग है, एक नहीं है। तो ये वाली वैल्यू लिखी है a टू पावर m इंटू m डॉट 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 m n टाइम्स। मतलब m को n बार गुणा करो, m को n बार गुणा करो, यही तो था पहले का। तो ये वाली वैल्यू ये है और ये वाली वैल्यू, ये दोनों इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है, इक्वल नहीं होती हैं, जनरली इक्वल होती ही नहीं। अब पहले एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, ये जो b1 2 का क्यूब की पावर 2 और 3, तो यहाँ लिखेंगे 2 3 6, 2 का 3 गुना 6 लिखेंगे, ये 2 की पावर 6। अगर हम करें 2 की पावर, दूसरा बात ये अगर करें 2 की पावर 3 तो पावर 2, इसका मतलब ये लिखा है 2 की पावर 3, 3 गुणे 3, मतलब इस जितना पावर ये होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 3 गुना 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 9। देखो ये 2 की पावर 9 आ रही है, 2 की पावर 6 आ रही है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे 2 की पावर 3 टू पावर स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर 3 वो बराबर नहीं, इक्वल नहीं। ये बात तो हम यहाँ तक कर देंगे। अगला लेक्चर जो होगा वो अगले बेसिक टॉपिक से होगा, उसको हम नेक्स्ट डे डिसाइड करेंगे। ये जो है डेरिवेटिव लेक्चर यहाँ पे हम समाप्त कर रहे हैं। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो यही फॉर्मूला आप इनका यूज कीजिए और आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर दीजिए। उसमें बड़े बड़े भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड, उसको देख सकते हैं। हालांकि बेस अगर आपका क्लियर है तो फिर बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, ठीक है। अगर हम रूट से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे सर्च, ठीक है, एंड रूट से रिलेटेड लेके आएंगे तो वो लेक्चर जो रहेगा वो भी करने के बाद 1-2 लेक्चर और लेंगे जो फ्रैक्शन से रिलेटेड होगा। भिन्न का छोटा बड़ा से क्वेश्चन पूछा जाता है और
भिन्नों कितने प्रकार की भिन्नें होती हैं, इससे भी पीरियडिक क्वेश्चन होता है, वो हम बता देंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, वीडियो